आज आरपीएफ भले ही बोल रहे हैं कि आप लोग बाहर चले जाइए। आज यहाँ स्टेशन से भगा रहे हैं हम लोग का पब्लिक को। अगर जाने में रास्ता क्लोज कर दिया है, अगर आने जाने के लिए पब्लिक के लिए वो ब्रिज का उस पट्टी से पार नहीं करते हैं तो आया दिन में पब्लिक को भी पकड़ के आप लोग को केस करने का काम करेंगे। रेल ने ऐसा कर दिया है कि रेल का सुंदरीकरण हो गया, प्लेटफार्म बन गया, लेकिन गाँव जो है सुंदरीकरण हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज झारखंड। अभी हम उपस्थित हैं, आप एक साइड देखिएगा, दिखाइए थोड़ा सा सिक्सटी स्टेशन पर उपस्थित है। यहाँ पे एक बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आइए उनसे पूछें कि क्या मांगे हैं उन लोगों की और इतना जनसैलाब के साथ आए हुए हैं, आखिर क्या रीजन है, मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए आपको हम रेल उपभोक्ता संघ समिति के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया है, मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, आप लोग के मालूम होगा ज्ञापन के द्वारा। जी। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बधाई देना चाह रहे हैं कि समय निकाल के हम लोग के भाई डिमांड मांग सुनने आए हैं, सपोर्ट करने आया है। तो हम लोग का मांग 5 सूत्री की मांग है, जो कि आपको लेटर के माध्यम से जानकारी होगा। हम लोग का जो मांग है मुख्य तौर पर, जो आपको देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के दोनों साइड का रास्ता कीचड़ में तब्दील हो चुका है, जो कि हम लोग के पहले उसे कालीकरण रोड था। आज वहाँ के महिलाओं लोग के जाने में, बच्चे लोग के जाने में, पढ़ाई लिखाई करने में, या साइकिल से अभी आप बाइक से या कोई गाड़ी से पार नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग लेटर के माध्यम से वो रोड के बनाने के लिए हम लोग उस ज्ञापन में दिए हैं। और हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है, आजादी के बाद से अभी तक एक भी ट्रेन का यहाँ नहीं हुआ है। तो आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि मुगल सराय का लाइट डिवीजन का मतलब लास्ट स्टेशन सिक्सगी है, जो कि हम लोग का एक कितने बार डीआरएम को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का एक्सप्रेस का मांग पूरा नहीं हुआ है। हम लोग के छात्र हित के लिए और हमारे नौजवान साथी के लिए, हमारी बेटी बहन के लिए, गार्जियन के लिए, एक भी मुख्यालय आपका रांची जाने के लिए या डाल्टनगंज जाने के लिए हम लोग का एक एक्सप्रेस का ठहराव नहीं है। इसलिए हम लोग का जो सिंगरौली पटना का मांग किया है, पूर्व में डीआरएम का दोनों डीआरएम को जो आए थे हम लोग ज्ञापन दिया है, उसका प्रूफ भी है। मिंटू जी प्रूफ दिखाइएगा हमको, जो प्रूफ भी है, जो प्रूफ का वो चीज का हम लोग सिंगरौली पटना का मांग किए थे। रांची सासाराम इंटरसिटी जो एक्सप्रेस था उसको 2 मिनट का ठहराव मांगे थे। एक्सप्रेस हम लोग का पलामू वासियों के लिए, रांची जाने के लिए, हम लोग का ठहराव के लिए, हम लोग को सुविधा के लिए दिया है। लेकिन हम लोग का यहाँ उस आजादी के बाद इस सिटी का एक्सप्रेस का लाभ हम लोग उठा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमको सरकार से, जो रेल सरकार से, रेल विभाग से हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का 2 एक्सप्रेस का मांग है, 2 एक्सप्रेस का 2-2 मिनट का ठहराव दे दे। और लॉजिकल भी बात है, जो सिंगरौली जो पहले गढ़वा रोड जंक्शन जाती थी और न जाकर बाईपास होकर सिक्सगी करकाटा से अटारी जाती है और 42 किलोमीटर मात्र 1 घंटा 11 मिनट में तय करती है, जो कि अटारी स्टेशन पर वो जाके 40 मिनट खड़ी रहती है। तो सिर्फ उसमें से हम लोग का काट के 2 मिनट का मांग हम लोग को चाहिए, जो सिंगरौली पटना के लिए और रांची सासाराम इंटरसिटी के लिए 2 मिनट का ठहराव चाहिए। और बाकी हम लोग का जो रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति, इसलिए पहले हम लोग चक्का जाम किए थे। आप देख रहे होंगे कि बीडीएम का जो बोगी पहले 6 बजे चलता था, जो जाम के बाद से वो 10 बोगी 12 बोगी किया गया। आजाद पार्क को सुंदरीकरण के लिए हम लोग मांग किया है। आप देखें कि आपको रैंप के लिए यहाँ ओवरब्रिज के लिए दिया हुआ था, लेकिन अभी तक ओवरब्रिज का रैंप का काट के सिर्फ ओवरब्रिज प्लेटफॉर्म तक सीमित है। आज आरपीएफ भले ही बोल रहे हैं कि आप लोग बाहर चले जाइए। आज यहाँ स्टेशन से भगा रहे हैं हम लोग का पब्लिक को। अगर जाने में रास्ता क्लोज कर दिया है, अगर आने जाने के लिए पब्लिक के लिए वो ब्रिज का उस पट्टी से पार नहीं करते हैं तो आया दिन में पब्लिक को भी पकड़ के आप लोग को केस करने का काम करेंगे। इन लोग का पैसा ही बढ़ गया है कि केवल आता है केस करो, आता है केस करो। तो हम लोग का यही है, पब्लिक का डिमांड है, जो हम लोग 5 सूत्री का मांग है, 5 सूत्री हम लोग का मांग पूरा हो गए। अगर हम इस आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं, इस धरना प्रदर्शन से हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है। तो आए वाले दिन में हम लोग इसलिए भी बढ़कर जितने भी नौजवान साथी, माताएं, बहन, गार्जियन, जितने भी बच्चे बुजुर्ग हैं, सभी लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। तो सुना जाएगा सरकार अगर अपनी सरकार अगर मांग पूरी नहीं करती क्या कीजिएगा? अगर सरकारें मांगे नहीं पूरी करती है तो हम लोग अभी बताए कि इसलिए भी चक्का जाम पूरा करने का काम करेंगे। अगर पटरी पर अगर हम लोग का तो क्या कीजिए फिर? इसलिए पहले नहीं, क्यों नहीं होगा? पहले नहीं चाहती है तो सरकार चाहेगी, हम लोग का हक है, हम लोग संवैधानिक है, हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, संवैधानिक तरीके से हम लोग मांग करेंगे। हम लोग का हक है, क्यों नहीं मानेगी? मानेगी, नहीं लड़ेगी तो हम लोग ऊपर तक लड़ाई करेंगे। क्या करना चाहिएगा? आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे मेरे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा जी
इनका सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को पूरा करने का अपील किया जा रहा है इस सभा से। और दूसरी बात, मैं इसी पड़ोसी पंचायत जोगा से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्राम दरुआ और कल्याणपुर में रास्ता बाधित है, बहुत डेड बॉडी ले जाने में दिक्कत होता है, पशु मवेशियों को चराने इस पार से उस पार ले जाने में दिक्कत है, कई प्रकार की घटना भी हो चुका है। एक लड़की भी ट्रेन से कटकर डेथ कर गई, तो वहाँ भी अंडरग्राउंड मांग किया जा रहा है, उस पर भी ध्यान देने का कृपा करेंगे। अगर वहाँ भी मांग पूरा नहीं होता है तो हम फिर से इसी धरना पर बैठ जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी तपती धूप में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या हाथ में क्या लिए हुए हैं? लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पार से उस पार जाने के लिए ओवरब्रिज, उसके लिए हम लोग आने जाने के लिए आपको रास्ता तो बन चुका है? नहीं बना है ना। और इधर से उधर जाने का प्लेटफॉर्म गाड़ी पार करने के लिए गाड़ी तो प्लेटफॉर्म फाटक हो गया, वो गाड़ी पार करने के लिए ओवरब्रिज है जो हम लोग को पैदल चलने में भी दिक्कत है, गाड़ी तो दूर की बात है, पैदल भी नहीं आ जा सकते। हमारे हितनाथ रिश्तेदार जो है आ रहे हैं, इतना भीड़ कर रहे हैं कि ऐसा गांव तो हमने देखा ही नहीं था। रेल ने ऐसा गति कर दिया है कि रेल का सुंदरीकरण हो गया, प्लेटफार्म बन गया, लेकिन गांव जो है सुंदरीकरण हो, समझ बहुत तकलीफ है। अभी मांगे क्या? मांग है कि जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी हो सके, कम से कम आने जाने का पहला काम हो सड़क बने। दूसरा काम कि हमारे जो बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, अच्छा क्वालिटी शिक्षा वो कम से कम राज्य जाकर के पढ़ सके, जाकर के पढ़ सके। तो हमारे यहाँ साधन नहीं, हमारा स्टेशन जो है अंतिम स्टेशन है और यहाँ हर सुविधा होना चाहिए। यहाँ जो है 2 मिनट का ठहराव नहीं है मेट्रो एक्सप्रेस का, तो हम लोगों की मुख्य मांग है कि हमारे बच्चे काबिल बन सके। 2 मिनट का सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस, कौन से एक्सप्रेस? सासाराम इंटरसिटी मिल जाए और उधर पटना जाकर के पढ़ सके, ट्यूशन कर सके, उसके लिए सिंगरौली एक्सप्रेस, क्योंकि वो बाईपास हो जाती है गढ़वा से सीधे गढ़वा रोड जाती है, गढ़वा करके डायरेक्ट सीढ़ी आती है, तो जा करके वो गाड़ी में खड़ी रहती है, तो काहेगा खड़ी रहती है बिना काम के। कम से कम उससे अरे उससे सरकार को भी तो फायदा हुआ, कोई फ्री में है, उससे सरकार को इनकम होगा, आर्थिक रूप से सरकार भी मजबूत होगी, हम भी जो है एजुकेशनली मजबूत होंगे, हमारा भी व्यापार बढ़ेगा ना जी, तो हमारे लोग भी जो है सुखी समृद्ध होंगे। तो यही सरकार से मांग है, मुख्य मांग ये 2 चीज है जी। सबसे पहले जो है रोड बने जी, दूसरा चीज की यहाँ ठहराव हो, बाकी तो 5 सूत्री मांग है अध्यक्ष महोदय बोलबे की। इतनी तपती धूप में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहिएगा? हम यही कह रहे हैं आने जाने की को सुविधा है चाहिए, रोड नहीं है यहाँ पे। होगा क्या संविधान को मानने वाले संविधान की तरफ ठहराव किया जाएगा आंदोलन पूरी तरह से। तब तक ले जाए, मिलते हैं अगले वीडियो में।